सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 12 ऑफ चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स। बच्चों, मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि जितने टॉपिक्स आपके इशू ऑफ शेयर्स में कवर होने थे वो मैं ऑलरेडी सारे करवा चुका हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये टॉपिक रह गया, ये टॉपिक रह गया। आज हम कोई टॉपिक नहीं करेंगे क्योंकि आपके सारे टॉपिक्स ओवर हो चुके हैं। आज हम एक क्वेश्चन करके चलते हैं जो मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बाकी टॉपिक से ही रिलेटेड है। तो अभी तक जिसने टॉपिक्स नहीं देखे हैं, पीछे वाले टॉपिक्स देख के आइए, उसके बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन ट्राई कीजिए। एंड जिसने अभी तक नहीं देखा उसके लिए एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और एक आपको आई बटन पे बना आ जाएगा। तो बच्चों, आज ये जो टॉपिक है, सॉरी, आज ये जो क्वेश्चन है कोई नया टॉपिक नहीं है, टॉपिक सारे आपके ओवर हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एक स्क्रीन पे। चलिए आज एक प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन जो मेरा मन है कि आता ही आता है, ऐसा ऐसा तो इंपॉर्टेंट। तो क्या कह रहा है, कहता है ए लिमिटेड कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹2 लाख इन ₹10 शेयर्स ऑफ दीज 6,000 शेयर्स वर इशूड एज फुली पेड टू द वेंडर्स। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं ना, आप साइड बाय साइड ना एक छोटा सा बना लो तो एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ऐसा ऐसा हिसाब चल रहा है। तो वो भाई साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी ऑथराइज्ड कैपिटल है, मैं एसी लिख के चल रहा हूँ, आप प्रॉपर लिख के चलेंगे। रुपीस कितने का, 2 लाख रुपए का, एट द रेट कितना, एट द रेट ₹10 ईच। मुझे फटाफट से बता के चाहिए, चलिए कितने शेयर्स ऑथराइज्ड कैपिटल में इंक्लूडेड है। सर इसको डिवाइड कर दीजिए, लो जी डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि 20,000 शेयर्स हैं टोटल। अब इसमें से देखते हैं कितने इशू किए हैं, क्योंकि ऑथराइज्ड का पार्ट ही होता है जो इशू किया जाता है। ये मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। कहता है आउट ऑफ दीज शेयर्स 6,000 शेयर्स वर इशूड एज फुली पेड टू द वेंडर्स फॉर द परचेज ऑफ बिल्डिंग्स। याद करो, मैंने आपको बोला था ना कभी कभार, जिसमें मैंने बोला था कि परचेज ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश की जगह हम जैसे किसी से हमने बिल्डिंग परचेज करी है तो उसको हम पेमेंट नहीं करते, हम उसको ये कहते हैं कि चल तू शेयर्स ले ले हमारे। तो कहते हैं 6,000 शेयर्स तो वहां दे दिया हमने एज फुली पेड अप, ओके। और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, एक शेयर की वैल्यू है सर ₹10, ओके, ₹10 ईच के हिसाब से। उसके बाद कहता है 8,000 शेयर्स, अब बचे कितने, 20,000 में से 6,000 तो वहां दे दिए, बचे कितने, 14। कहता है सर ये 14,000 शेयर्स में से सिर्फ 8,000 शेयर हो सके, दैट मीन्स इट्स अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, मैं 8,000 के हिसाब से क्वेश्चन चला दूंगा। और जो 8,000 शेयर्स हैं वो हमने वर सब्सक्राइब, ठीक है, वर सब्सक्राइब्ड। अब इसमें मजे वाली बात आने वाली है, और ये बात अगर आपने सीख ली, टेबल बनाना सीख लिया, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब समझना, कहता है एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ₹6 पर शेयर वर कॉल्ड अप, ओके। कहता है 6 रुपए ही बुलाए हैं, मान लीजिए कितने रुपए का शेयर है, कह रहा है 10 रुपए का शेयर है, बट अभी तक कॉलअप कितने किए, 6 रुपए। अब ये कॉलअप के हिसाब से इसने हमें बता दिया कैसे 6 रुपए बुला के चलने हैं। कहता है जी ऐसा करना, 3 रुपए तो बुला लो एप्लीकेशन पे, ओके, 1 रुपया बुला लो अलॉटमेंट पे, ओके, 1 रुपया बुला लो फर्स्ट कॉल पे, ओके, एंड 1 रुपया बुला लो फाइनल कॉल पे। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर कॉल्ड अप, 10 रुपए का शेयर है, कॉल्ड अप सर, कॉल्ड अप तो ऐसा होना चाहिए था कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट बुलाई बस, बाकी का सारा नॉन कॉल्ड अप, अनकॉल्ड जिसे हम बोल के हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में उसने पता है क्या किया है, उसने ये किया कि थोड़ी थोड़ी अमाउंट हर इंस्टॉलमेंट की बुला ली। मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान देना, थोड़ी थोड़ी अमाउंट हर इंस्टॉलमेंट की बुला ली। हालांकि शेयर हमारा 10 रुपए का था, बट उसने कहा कि 6 रुपए ही कॉल्ड अप मैं करके चलूंगा। दैट मीन्स सारा क्वेश्चन किसके बेसिस पे चलेगा सर, 6 रुपए के बेसिस पे चलेगा। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। कहता है कि द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दी शेयर्स वर एज फॉलोज। कहता अब कितने कितने शेयर्स पे कितनी कितनी अमाउंट रिसीव हुई है बच्चों, उसने वो भी दे दिया। कहता है 6,000 शेयर वालों ने सारी अमाउंट दे दी, दैट मीन्स उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, फाइनल कॉल दे दिया। इसको रीड करना सीखो, रट्टा मत मारना, ठीक है। कहता 1200 वाले ने सिर्फ 5 रुपए दिए, और 500 वाले ने 4 रुपए दिए, और 300 वालों ने 3 रुपए ही दिए। बच्चों इस केस में आप क्या करेंगे, अब मेरी तरफ देखिए। ये 8,000 शेयर्स थे टोटल, मानते हो कि नहीं मानते, हाँ जी सर मानते हैं। ये 8,000 शेयर्स, इसमें एक टेबल बना लीजिए। अब 8,000 शेयर्स की बाइफर्केशन दे रखी है, किसने कैसे दिए, तो आप ऐसे लिख के चलेंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, ओके। इतना समझ में आया कि नहीं। और इसके ऊपर बच्चों वो लिख लेना कितने कितने रुपए आने थे, 3 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए एंड 1 रुपए। अब 8,000 शेयर्स ने कैसे कैसे कितनी कितनी अमाउंट दी है वो हम टिक टिक करके चलते हैं। तो 8,000 में से 6,000 शेयर वाला जो बंदा है, कहता है उसने सारी अमाउंट दे दी। अब मेरे साथ साथ सब बच्चे लिखें, उसने एप्लीकेशन दे दी, उसने अलॉटमेंट दे दी, उसने फर्स्ट कॉल दे दी, उसने सेकंड कॉल दे दी। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ जी सर मानते हैं। उसके बाद कहता है कि 1200 शेयर वाले ने ना, 1200 शेयर वाले ने 5 रुपए ही दिए। बच्चों मुझे फटाफट से बताओ, क्या चौथी इंस्टॉलमेंट पहले थोड़ा ना मांग लेंगे,
इंस्टॉलमेंट शुरू होती है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से शुरू होती है ना। अगर वो ही कह रहा है कि 1200 शेयर वाले ने 5 रुपए दिए, दैट मीन्स 3 रुपए एप्लीकेशन के दे दिए, अभी भी कितने बचे हैं 2 रुपए, उसमें से 1 रुपए अलॉटमेंट के दिया, अभी भी कितने बचे हैं 1 रुपए, उसमें से फर्स्ट कॉल इसका दे दिया, दैट मीन्स उसने सेकेंड कॉल नहीं दी है। अंडरस्टूड है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के चलेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट में कहता है बच्चे कितने 500, 8000 में से 500 शेयर वालों ने कहता 4 रुपए दिए, दैट मीन्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी 3 रुपए और ये भी दे दिया, अलॉटमेंट हो गए 4 रुपए खत्म। बाकी ये नहीं दिए, ये नहीं दिए, और लास्ट में क्या बोलता है, कह रहे 300 शेयर वालों ने सिर्फ 3 रुपए ही दिए, दैट मीन्स उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही दी। समझ में आया इतना कि नहीं आया? हाँ जी सर समझ में आ गया। क्या इस बेसिस पे मैं निकाल के चल सकता हूं कि एप्लीकेशन, इसको भूल जाओ, सिर्फ मुझे ये बताओ कि एप्लीकेशन का पैसा कितना रिसीव हुआ है, क्या मैं ये निकाल सकता हूं? हाँ सर निकाल सकते हो, टिक 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 वाला मल्टीप्लाई करते रहो। ओके, मनी रिसीव्ड, ओके, सो मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना, 8000 का 8000 पूरा आया है, यस और नो? हाँ सर पूरे पूरे आए हैं, मतलब कि 8000 इंटू में 3, ये हो गया 24,000 रुपए पूरे पूरे आए हैं। अलॉटमेंट पे कितना है सर? अलॉटमेंट 6000 वालों ने दी है, ओके सर। ये अलॉटमेंट 1200 वाले ने दिया, ओके, एंड सर अलॉटमेंट दिया 500 वाले ने, ओके। टोटल कितने 7700 शेयर्स हो गए, और इनटू में कितना रुपए आना था अलॉटमेंट से? एक बार प्लीज चेक कर लें, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? 111 नहीं, कुछ गड़बड़ी नहीं है सर, 7700 अलॉटमेंट वालों से रिसीव हो गए, ओके। इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ जी। अब आ जाओ फर्स्ट कॉल में। सर 6000 और 1200 वालों ने फर्स्ट कॉल दिया, दैट मीन 7200 शेयर्स ने ही फर्स्ट कॉल दिया, तो 72 इंटू में 1 रुपया, ये आता है सर हमारे पास 7200 रुपीज, ओके। एंड सर जो सेकंड कॉल वाला है वो सिर्फ 6000 शेयर वालों ने दिया, दैट मीन 6000 इंटू 1 कितने रुपीज होता है? 6000 रुपीज। बच्चों ये टेबल बना लिया ना, ये टेबल बना लिया, पूरे क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बस ये टेबल बनाना सीखना है। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, मेरे से पूछा भी करते थे कि सर ये कैसे सॉल्व करें, मैंने आपको अब इजी मेथड बता दिया, टेबल के थ्रू सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़िए, क्या बोलता है, कहता है कि 800 शेयर्स थे ना, 800 शेयर्स, ओके, वो फॉरफीट कर दिए। कैसे मतलब? कौन से वाले 800 शेयर्स मुझे बताओ तो सही, मैं क्वेश्चन से डिमांड कर रहा हूं, कौन से वाले 800 शेयर? कहता ऐसे 800 शेयर्स जिन्होंने 5 रुपए से कम दिया है। अच्छा देख लेते हैं, टोटल थी 6 रुपए, 3 + 1 + 1 + 1 6 रुपए, 5 रुपए से कम दिया, मतलब 1 रुपए हटा दो, 1 रुपए हटा दो, जिन्होंने सिर्फ 4 रुपए दिया या फिर उससे कम दिया, हम ये बोल के चल सकते हैं 4 रुपए भी या उससे कम। सर अगर मैं इसमें देखूं क्रॉस किस पे आ रखा है, इस पे और इस पे। सर 500 वाले ने 5 रुपए से कम दिया है और 300 वाले ने 500 रुपए से कम दिया। सर टोटल 800 शेयर ने 500 वाले से कम दे रखा है, वही तो क्वेश्चन में बोला है। कहता 5 रुपए से कम वाले शेयर्स पता है कितने हैं? मैंने पूछा कितने, कह रहा 800 शेयर्स। कहता 800 शेयर्स को हम फॉरफीट कर रहे हैं। बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है कि 16 जिन्होंने 5 रुपए से कम दिया, आपके जितने मर्जी शेयर्स बनेंगे, मान लीजिए 1600 शेयर्स बन गए, जैसे इस केस में 800 शेयर्स बन रहे हैं जिन्होंने 5 रुपए से कम दिया। फिर उसके बाद कहेंगे कि इसमें से हम री इशू कुछ और इतने री इशू कर रहे हैं, फिर वो सारा केस कौन से वाला आ जाएगा जो मैंने आपको समझाया था कि फॉरफीचर की अमाउंट में से कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स ही हम री इशू कर रहे हैं, ठीक है। वो केसेस भी आ सकते हैं, तो सोच समझ के करने हैं क्वेश्चन, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो वो ये बोल रहा है कि 800 शेयर है ना, ये और ये, कहता है इसको हमें फॉरफीट करना है। क्या सर इसको इमीडिएटली फॉरफीट कर देना? ना ना ना, पहले होने दो, फर्स्ट कॉल होने दो, सेकंड कॉल होने दो, उसके लास्ट में जाके आपको फॉरफीट करना है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी सर इतना समझ में आ गया। तो चलिए आपके सामने मैंने पूरा एक ओवरव्यू रख दिया क्वेश्चन का बहुत अच्छे से, ठीक है, और आपके सामने मैंने ये भी रख दिया कि ये करके चलना। तो अब स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों जर्नल एंट्रीज, फटाफट से निपटाएंगे। अब तो हम प्रो प्लेयर बन चुके हैं, हम इतने एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं, फटाफट एंट्रीज करेंगे, ओके। बट एंट्री सोच समझ के। सो फर्स्ट एंट्री सर कौन सी होगी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ना हमने वेंडर्स को दिया था, कितना दिया था सर? 6000 शेयर्स हमने वेंडर्स को फुली पेड अप इशू किए हैं। बच्चों फुली पेड अप का मतलब क्या होता है? सर फुली पेड अप देख लेता हूं, एक सेकेंड, एज फुली पेड, ओके सर 10 रुपए का शेयर था और 10 रुपए के हिसाब से फुली पेड हमने इशू करके चले हैं वेंडर्स को। दैट मींस इसके केस में 6 रुपए वाला कॉल्ड अप नहीं हुआ, वो फुली पेड है। तो फटाफट से बताइए क्या एंट्री करेंगे? सर वेंडर्स से बिल्डिंग ली थी पहले, उसके बाद सारी चर्चा शुरू करेंगे ना, ठीक है। सो बिल्डिंग जब लेते हैं सर फिक्स्ड एसेट है तो इसको तो डेबिट करते हैं, बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट टू। सर वेंडर को हमने पैसे देने थे, कितने की बिल्डिंग ली है? सर 60,000 रुपए की बिल्डिंग ली है, ओके 60,000 रुपए की बिल्डिंग ली है और सर 6,000 शेयर्स इशू कर दिए 10 रुपए के हिसाब से। सर पूरा पूरा हिसाब हो रहा है, इसमें कोई प्रीमियम और डिस्काउंट वाला केस है ही नहीं। चलिए बहुत बढ़िया,
वेंडर को जो हमने क्रेडिट एज अ वो खड़ा किया हुआ है कि इसको हमने पैसे वापस करने हैं, लाइबिलिटी खड़ा किया हुआ है, उसको खत्म कर दीजिए। इसके बजाय क्या करना है सर, इसको शेयर्स इशू कर दीजिए। शेयर कैपिटल कितने से, ये हो जाएगा 60,000 60,000। बच्चों आई बिलीव दैट आप प्रॉपर नरेशंस लिखेंगे। नॉर्मल होती है शेयर इशू टू वेंडर, बिल्डिंग परचेज फ्रॉम वेंडर, नरेशन तो लिख लेना यार, उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट करेंगे। चलिए सर अब करते हैं अपना असली क्वेश्चन शुरू। मुझे फटाफट से बताइए बच्चों, फर्स्ट चीज क्या रिसीव हुई है सर, एप्लीकेशन रिसीव हुई है। अब क्या मुझे ऐसे करना पड़ेगा सर 8,000 शेयर सर इंटू 3, ना ना ना, सीधा देखो ना आपने निकाला हुआ एप्लीकेशन में कितना पैसा रिसीव हुआ है, तभी मैंने आपको पहले निकलवा दिया था ताकि आप यहां पे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो सीधा देखो सर 24,000 रुपए हमें एप्लीकेशन के रिसीव हुए हैं, एंट्री कर दीजिए। सो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चों आई बिलीव आप पूरा पूरा लिख के चलेंगे प्लीज, ठीक है। 24,000 एंड 24,000, और शेयर एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, पूरा पूरा रिसीव हो चुका है। तो इसमें एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 24,000 एंड 24,000। एंड बच्चों मैं पहले से ही नोट डाउन कर रहा हूं दैट आई एम नॉट मेंटेनिंग कॉल इन एरियर्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसके दो मेथड्स होते हैं, या तो मेंटेन कर लो या तो ना मेंटेन करो। अगर मेंटेन कर रहे हो तो आपको कॉल इन एरियर्स डेबिट करना पड़ेगा, आगे फोर फीचर में जाके वो क्रेडिट हो जाता है। अगर मेंटेन नहीं कर रहे हो तो एज इट इज रहता है क्वेश्चन, और आगे चल के आपको उसको जो शेयर अलॉटमेंट डेबिट में खड़ा किया होगा उस अमाउंट से उसको क्रेडिट करके चलना है जितना हमें रिसीव नहीं हुआ। ये सारी चीजें मैं कॉल इन एरियर्स वाले में एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूं, आप देख सकते हैं वो लेक्चर। तो इस क्वेश्चन में मैं कॉल इन एरियर्स मेंटेन करके नहीं चल रहा, बट दिमाग में रखना है कि कितना कॉल इन एरियर्स हुआ है, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। तो सर अब आती है नेक्स्ट एंट्री सर अपना पॉजिटिव दिमाग से। सर मैं तो यही सोच रहा था कि पूरा पूरा पैसा मुझे रिसीव होगा, देखते हैं सर कितना होता है। और जब ये पॉजिटिव माइंड से एंट्री करते हो दैट मीन्स ये ड्यू की एंट्री है, पैसा रिसीव करने से पहले वाली एंट्री। सो सर 8,000 शेयर्स थे सर, पॉजिटिव माइंड से जैसा कि आपने मुझे बोला था कि 8,000 शेयर्स हैं, ₹1 अलॉटमेंट पे रिसीव करना है, दैट मीन्स कितना रिसीव करने की सोच रहा था सर मैं, 8,000 रुपये। बट सर 8,000 रिसीव नहीं हो पाया। कितना रिसीव हुआ है सर, मुझे ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सर आपने पहले से ही बता दिया कितना रिसीव हुआ है अलॉटमेंट पे। तो अब क्या एंट्री करोगे, अब एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से सर, ये हो जाएगा 7,700 से। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसने कॉल इन एरियर्स वाला करना है तो क्या एंट्री करेगा इसमें, वो इसमें एंट्री करके चलेगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पूरा पूरा खत्म कर दिया अगर कॉल इन एरियर्स से कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो, जैसे कि मैं नहीं कर रहा सर, एक तरीके से देखा जाए सर 8,000 माइनस 7,700 सर 300 रुपये अभी भी डेबिट साइड शेयर अलॉटमेंट के खड़े हुए हैं सर, इसको खत्म तो करना है, करेंगे ना फोर फीचर वाली एंट्री में। तभी मैंने आपको बोला था अगर फोर फीचर एंट्री में टू शेयर अलॉटमेंट कर रहे हो, अगर वो नहीं करते हो, कॉल इन एरियर्स इंट्रोड्यूस कर रखा है, तो टू शेयर अलॉटमेंट की जगह टू कॉल इन एरियर्स लिख देना। खत्म तो करना है क्योंकि कॉल इन एरियर्स भी डेबिट में खड़ा हुआ होता है। समझ में आगे नहीं, हाँ जी। अब बढ़ते हैं हम अपनी आगे वाली एंट्री। आगे कौन से वाला एंट्री है देखें जरा सर, आगे हमने मंगवाया है फर्स्ट कॉल। ओके, एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 7 है, तो इसमें होगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से सर, 8,000 सर, वही पॉजिटिव दिमाग के साथ। सर अभी कोई फोरफिट नहीं करा ना, ना कुछ फोरफिट नहीं, लास्ट में जाके उसने बोला नहीं है कि अलॉटमेंट खत्म होते के बाद फटाफट इमीडिएटली फोरफिट कर दिया। अगर कुछ भी नहीं बोला होता, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट दैट मींस ऑल कॉल्स हैव बीन मेड, उसके बाद जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनका हिसाब किताब हम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल पे सर ₹1 रिसीव होना था 8,000 के हिसाब से, तो बच्चों लिख दीजिए। क्या मुझे दोबारा से देखने की जरूरत है, कैलकुलेट करने की जरूरत है कि कितना पैसा रिसीव हुआ है? नहीं सर, आपने ऑलरेडी इतना अच्छे से मेंटेन करवा दिया। कितना रिसीव हुआ है फर्स्ट कॉल पे? कहता सर टंग 7,200 रुपीज। ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना, ये हो गया 7,200 रुपीज। एंड अगर कॉल इन एरियर्स करोगे तो आपको पता है, ठीक है। और नाइन्थ एंट्री इसमें आगे चलती है शेयर सेकंड कॉल है, फाइनल कॉल है, जोन सा मर्जी नाम हो जाए वो तो तुम लिख लोगे। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितने से, वही बच्चों पॉजिटिव माइंड के साथ कि आ जाएंगे पैसे। 8,000 इंटू में एक, सर ये हो गया हमारे पास 8,000 एंड 8,000 रुपीज। और उसके बाद सर बैंक में कितना रिसीव हुआ है, आइए देखते हैं।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। सर इसका रिसीव हुआ है कितना, आपके सामने अमाउंट है 6,000 रुपीज़, और अगर कॉल इन एरियर्स करना है तो कॉल इन एरियर्स डेबिट कर सकते। कितना हुआ, 6,000 रुपीज़ ना, ओके 6,000। सर अब तो टाइम आ चुका है, सारी कॉल्स खत्म हो चुकी हैं, अब हम करेंगे हिसाब किताब, उनको पनिश करेंगे जिन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। फटाफट से बताओ किन्होंने नहीं दिए। सर वैसे तो ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े सबने ही नहीं दिए हैं, बट क्वेश्चन ने बोला 800 शेयर्स को फोरफिट कर देना जिन्होंने 5 रुपए से कम दिए हैं। सर ये रे देखो देखो देखो, ये टेबल बना लिया ना बच्चों, सारा आंसर इसमें से निकल जाएगा आपका। अब नजरें सिर्फ इस पे नजरें। सो फर्स्ट एंट्री शेयर फोर फीचर की, सर जो टू शेयर कैपिटल करे जा रहे थे वो शेयर सर अब नहीं रहे हमारे पास, दैट मींस उनका रेस्ट इन पीस हो गया। तो जो टू शेयर कैपिटल अकाउंट में आपने अमाउंट डाली हुई थी उसको हमें खत्म करना है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट चीज क्या बनेगी सर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सी अमाउंट आती है, रटा के खत्म हो गया हूं, रटाना मतलब लर्निंग करवा के मैं खत्म हो गया हूं। फटाफट से आज तो बता ही दो कौन सी अमाउंट आती है। सर फेस वैल्यू जो कॉल्ड अप की हुई है, वेरी वेरी गुड। फटाफट से बताइए कितनी कॉल्ड अप की हुई है। सर 6 रुपए ही बुलाए थे, ठीक है। सो 800 मतलब 500 प्लस 300, 6 रुपए ही बुलाए थे। ये हो गया हमारे पास 4800। इज देयर एनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्लूडेड? नो सर, नो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्लूडेड। हमने आपका जो पिछला वाला लेक्चर है देख लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो हम यहाँ पे, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर ड्यू होके रिसीव ना हुआ होता तो सर यहाँ पे हम लिखते हैं। ये लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, वेरी वेरी गुड। तो उसके बाद कौन सी एंट्री आती है, टू शेयर फोर फीचर। याद करो क्या सिखाया था फोर फीचर में, जो पैसा जेब में उनका जब्त कर लिया। तो फटाफट से बताइए, ये भी आप यहां से देख के बता सकते हैं। 500 रुपए का कितना जब्त कर चुके हो पैसा? सर 500 वाले का एक तो सर 3 रुपए जब्त कर लिया, 500 इंटू 3 कितना होता है 1500। ऐसे बना के लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 500 इंटू 3 प्लस 500 इंटू 500, या फिर सीधा कर लेते 500 इंटू 4 कर लेते, वो भी ऐसे आता 500 इंटू 1, ठीक है। ये कर लीजिए प्लस, और बाकी 300 वाले का कितना जब्त करें सर, जहां टिक लगा 300 वाले ने सर 3 रुपए के हिसाब से 900 रुपए दिए हैं। 300 इंटू 3, तो बच्चों यहां क्या बनेगा, 500 इंटू 3 ये हो गया 1500 प्लस 500 प्लस 900, ये हो गया सर 2900। उनका हमने जब्त कर लिया, कहते हैं हम नहीं देते। और वो जो जब्त करते हैं कौन से अकाउंट से रिप्रेजेंट करते हैं सर, वो रिप्रेजेंट करके चलते हैं टू शेयर फोर फीचर अकाउंट से, ओके। और ये वाला केस कौन सा आएगा सर, जो शेयर अलॉटमेंट फालतू में खड़ा किया हुआ है और सर उसको हम खत्म नहीं कर पाए, जब मैंने आपका जिक्र किया था सर, उसको भी खत्म करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा आएगा सर, टू शेयर अलॉटमेंट आएगा, ठीक है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना कितना टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, आइए देखते हैं। सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट सर 300 वाले ने 1 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट नहीं दिया। और सर ये जो आप देखिए सर, अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। सर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया था 8000 से, टू शेयर अलॉटमेंट सर 7700 से क्रेडिट कर दिया सर 300 रुपये अभी भी खड़ा हुआ था। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 300 इंटू में 1, 300 इंटू में 1, ये आ गया 300। अब आ जाइए टू फर्स्ट कॉल अकाउंट में। सो फर्स्ट कॉल अकाउंट में सर दोनों ने ही दी है, देखो सर 500 पे भी क्रॉस आया हुआ है, 300 रुपए पे भी क्रॉस आ रखा है। दैट मीन्स 800 इंटू 1, क्या मैं कर सकता हूँ 800 इंटू 1? बिल्कुल सर कर सकते हैं आप, 800 इंटू में 1। रीजन पता है ना क्यों कर रहा हूं टू फर्स्ट कॉल, क्योंकि फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट थोड़ा सा बहुत खड़ा हुआ था, वो हमें खत्म करना है। तो ये हो गया 800, और सर सेकंड कॉल भी नहीं दी सर, ओके। तो क्या एंट्री कर दो सर, 500 प्लस 300, सर इन्होंने दोनों ने नहीं दी सर, बताइए, ठीक है। तो इसमें आएगा हमारे पास ये भी 800। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन। अब बहुत से बच्चे मुझे बोल रहे थे सर शेयर फोर फीचर में एंट्री खड़ी है, सर कीजिए ना, फटाफट कीजिए उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। बच्चों पिछले से पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि शेयर फोर फीचर कि सिर्फ वही अमाउंट ट्रांसफर होती है कैपिटल रिजर्व में अगर जो शेयर फोर फीट हुए ना, जो शेयर फोर फीट हुए हैं जिनको हमने खत्म किया है, उन शेयर्स को अगर आप री इशू कर रहे हो बच्चों, तभी उतने शेयर्स की जो अमाउंट फोर फीचर में है सिर्फ वो कैपिटल रिजर्व में जाएगी, क्योंकि वो आपका एक तरीके से कैपिटल प्रॉफिट हो जाता है। अभी कोई शेयर री इशू कर रहे हो आप, कितने शेयर्स फोर फीट करें, 800, क्या लिखा है क्वेश्चन में कि आप री इशू कर रहे हो? नहीं लिखा। दैट मीन्स कोई कैपिटल रिजर्व में अमाउंट जाएगी? नहीं जाएगी। बट सर आपसे हमने ये पढ़ाई की है कि जितनी अमाउंट पीछे बेचारी रह जाती है शेयर फोर फीचर में, जिस केस में 800 शेयर अभी री इशू नहीं हुए, तो कितनी अमाउंट अभी कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगी सर 0। दैट मीन्स पीछे कितनी अमाउंट रह गई सर शेयर फोर फीचर की, 2900 वाली अमाउंट सर
रह गई। ये कहाँ जाएगी सर? ये जाती है हमारे, जब हम नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं ना, ऑथराइज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ये वहां ऐड हो जाती है। बिकॉज 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 इट्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल, और ये अमाउंट हम निकाल के कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे जब जब ये 800 शेयर्स हम री इशू की प्रोसीडिंग्स शुरू कर देंगे। तब तक के लिए ये वहां पे शेयर कैपिटल का पार्ट बन के रहेगी। बच्चों ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दोबारा से रिवाइंड करके सुन लेना जो मैंने बोला है, ठीक है? तो ये केस आपका यहाँ पे खत्म हो गया। और एक केस इसमें ये था, अगर आप कॉल इन एरियाज मेंटेन करके चल रहे थे तो ये वाली एंट्रीज नहीं आती, सीधी सीधी एक एंट्री आती, कौन सी सर? टू कॉल इन एरियाज, ठीक है? चलिए अब लास्ट पार्ट हमारा रह गया। वो लास्ट पार्ट कौन सा है सर? बैलेंस शीट बनाने का। चलिए वो भी बनवा देते हैं आपको। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, इसमें कोई डेट गिवन है? नहीं सर, डेट नहीं गिवन, बट बच्चों आपने ऐसे लिख देना एज एट दिस इज दिस, ठीक है? सो बैलेंस शीट हमारी ऐसे शुरू होती है, पर्टिकुलर्स, एक बार चेक कर लो इसमें कोई डेट वगैरह तो नहीं है, ठीक है? और ये हो गया नोट नंबर, ये हो गया हमारा करंट ईयर, और ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर। ये सोच समझ के बनाना है, बहुत अच्छा बनेगा, देखना। तो ये खींच लो, नीचे तक खींच लो, जाएगी आगे तक ये अकाउंट, ठीक है? सो शुरुआत कहाँ से होती है सर? शुरुआत हमारी होके चलती है इक्विटी एंड लायबिलिटी से। इक्विटी एंड लायबिलिटी से, उसके अंदर से सब हेडिंग हमारी आती है शेयर होल्डर्स फंड। ओके, शेयर होल्डर फंड। सर इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस तो नहीं आएगा? नहीं आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी नहीं है, और कैपिटल रिजर्व बनाया ही नहीं क्योंकि री इशू नहीं हो रखा। तो सीधा सीधा सर इसके अंदर एक ही हेडिंग आएगी, कौन सी बच्चों? शेयर कैपिटल अकाउंट। अब करते हैं इस पे चर्चा। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। और आगे क्या बनेगा सर? आगे बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, नोट्स टू अकाउंट्स तो फटाफट बना लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लीजिए, ये बन गई लाइन, और एक ये लाइन बन गई। तो हमारा कौन सा था पहला सर? ये पॉइंट नंबर 1 दे दिया हमने। हाँ, दे दिया, शेयर कैपिटल। और जैसे कि मैंने प्रथा बताई है आपको, चाहे ऑथराइज्ड कैपिटल है या नहीं है, बट यू हैव टू शो इट। बट इस केस में सर था ऑथराइज्ड कैपिटल। सो ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था? ये हम लाइन देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑथराइज्ड कैपिटल। सो ऑथराइज्ड कैपिटल सर 20,000 शेयर्स थे। कितने के सर? एट द रेट ₹10 ईच के। बच्चों मेन कैपिटल कौन सा ट्रांसफर होता है सर? सब्सक्राइब्ड वाला, ठीक है? वेरी वेरी गुड। चलिए आपको बेसिक तो क्लियर है, ये कर दीजिए। तो अब हम बात करते हैं इशूड कैपिटल। सेकंड हेडिंग हमारी कौन सी आती है सर? सेकंड हेडिंग हमारी आती है इशूड कैपिटल। बच्चों इसमें क्या करके चलेंगे, मुझे फटाफट से बताइए। ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था सर? ऑथराइज्ड शेयर से 20,000, उसमें से 6,000 तो वेंडर वाली चीज है, वो तो निकाल दो। बचे कितने सर? 14,000 रुपए। हमने जनरल पब्लिक को, जो इस संसार को हम शेयर्स इशू करने की सोचते हैं, वो आता है इशूड कैपिटल। 6,000 रुपए बच्चों आपको निकालने पड़ेंगे, बिकॉज दे बिलोंग टू वेंडर्स। वो तो हमने बिल्डिंग परचेज करी थी, उनको चलो हम दे दिए, लो भैया पकड़ो अपने शेयर्स। मेन जनरल पब्लिक को इशू करने की कितनी सोची थी हमने सर? मेन जनरल पब्लिक को 14,000 इशू करने का सोचा था, बट सर 14,000 आए नहीं। कोई बात नहीं, वो बाद में बात डिस्कस करेंगे। बट इशूड कितना करा सर? इशूड हमने 14,000 के एप्लीकेशन निकाल दी थी। कितना करके चलेंगे? एट द रेट ₹10 ईच। कितना? ये हो गया हमारा 1,40,000 रुपए। अब आती है बच्चों जो मैंने आपको बैलेंस शीट में बात बताई थी, क्या? देखो, जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है वो 2 तरीके के पार्ट्स में आता है। पहला पार्ट कौन सा होता है? सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, दैट मीन जिनको हमने इशू किए थे, ठीक है, जिनको हमने दिए थे शेयर्स, उन्होंने पूरा पूरा पैसा दे दिया। कौन थे ये लोग? कौन से थे बताइए सर? ये थे हमारे 6,000 वाले सर, उनसे पूरा पूरा 60,000 रुपए हमने ये माना कि रिसीव हो गया। और दूसरे सर, दूसरे थे अपने 8,000 वाले, उसमें से 800 शेयर्स तो फॉरफीट हो गए। बच्चों सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप तो मैंने आपको समझा दिया था। अब थोड़ी बहुत चर्चा करके चलते हैं। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, इसके अंदर कौन सी 2 चीजें आती हैं सर? पहली चीज तो आती है कि हमने कॉल्ड अप ही कम किए, मैंने आपको बैलेंस शीट कराते हुए समझाया था, सब्सक्रिप्शन वाला करवाते हुए समझाया था, सब्सक्राइब कैपिटल करवाते हुए। पहली इसमें सर हेडिंग बनती है कि हमने ही शायद कंपनी वालों ने ही कॉल्ड अप कम किए, मतलब 10 रुपए थे, 6 रुपए कॉल्ड अप किए, तब आता है। या फिर जितने कॉल्ड अप किए उतने हमें आए नहीं, उतने पेड अप हमें आए नहीं, वो भी सर उसी हेडिंग में आता है। कौन सी वाली? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो बच्चों फर्स्ट हेडिंग हम बना के चलेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली
पेड अप, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया और पूरा पूरा पैसा हमने मान लिया आ गया। तो वो कौन थे सर? वेंडर्स वाले, इतने अच्छे लोग सर। अच्छा, तो 6,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। यहाँ से बच्चों आपका शुरू होता है मेन कैपिटल जो कैलकुलेट होता है शेयर कैपिटल के लिए। तो यहाँ से कितने 6,000 थे, 10 रुपये के हिसाब से बन गए 60,000 रुपये। अब कौन सी वाली एंट्री आएगी? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, ठीक है ना? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। किन्होंने सब्सक्राइब किया था? किन्होंने सब्सक्राइब किया था सर? सब्सक्रिप्शन से तो रिलेटेड सर हमारे पास आए थे टोटल 8,000 शेयर्स आए थे, बट सर उसमें से 800 निकल चुके हैं। और हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं सर? हम कैलकुलेट कर रहे हैं मेन शेयर कैपिटल की अमाउंट कैलकुलेट करना है। क्या टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो मेन शेयर कैपिटल की अमाउंट यहां बनेगी बच्चों, क्या उसके अंदर 800 शेयर्स का भी पैसा होगा? नहीं होगा। 800 शेयर्स का पैसा होगा, बट मैं आपको 2 मिनट दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वो पैसा भी उसके अंदर इंक्लूड होगा। मुझे फटाफट से बताइए, 8,000 शेयर्स थे, इसमें से कितने शेयर्स का पैसा, कितने शेयर्स हमने निकाल दिए सर? 800 हमने फॉरफिट कर दिया, कितने बचे? 7,200, ठीक है सर। 7,200 से हमने कितने मंगवाए हैं सर? 7,200 से हमने 6 रुपये मंगवाने थे। है तो 10 एक तरीके से 7,200 शेयर्स है ना। कितने के थे सर? 10 ईच के थे। बट कॉल्ड अप सर हमने कितने किए? मैंने आपको बताया था ना, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कौन से वाला आता है जो हमने कॉल्ड अप ही पूरे पूरे नहीं किए सर? 6 रुपये के हिसाब से कॉल्ड अप करने थे। दैट मीन्स कितने करने थे कॉल्ड अप सर? 43,200 लेने थे। बट सर क्या 43,200 के 43,200 रिसीव हो गए? नहीं सर। कितने रिसीव हुए हैं? लेस कर दीजिए इसमें से कॉल इन एरियर्स। बच्चों इसमें 800 शेयर्स का जिक्र नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें लेफ्ट आउट शेयर्स का जिक्र है। दैट मीन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप लेंगे यहां से, ये देखिए 6,000 और 1,200। 6,000 की कोई कॉल इन एरियर्स, मतलब कोई पैसा छूटा हो? नहीं सर। सर 1,200 ने सेकंड कॉल नहीं दी थी। दैट मीन्स 1,200 इंटू में 1 सर 1,200 रुपये नहीं रिसीव हुए। बात सिर्फ इसकी कर रहे हैं अभी, 6,000 प्लस 1,200, दैट मीन्स 7,200 की बात हो रही है। कितने कॉल इन एरियर्स हो गए सर? मंगवाना था 43,200, बट आए कितने सर? 1,200 कम आए। दैट मीन्स इसमें से लेस कर दीजिए 1,200 कम। एंड अब मेन मुद्दे की बात, आप सब ने बोला मुझे अभी अभी सर 8,000 टोटल थे, 800 शेयर्स निकाल दीजिए, पहले 7,200 का हिसाब कीजिए। मैंने वो कर दिया। बाकी 800 शेयर्स के याद करो, कुछ जेब में भी पैसा पड़ा हुआ है जो कैपिटल रिजर्व में नहीं गया। अरे हाँ सर, जो शेयर फॉरफिट किए हैं हमने 800 शेयर 2,900 सर जेब में पड़े हुए हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर कैपिटल रिजर्व में कब जाएगा पैसा सर? जब रीइशू वाला केस होएगा, वो तो छोड़ दो। अगर जो कैपिटल रिजर्व में पैसा नहीं गया, दैट मीन्स वो शेयर फॉरफीचर में पड़ा हुआ है। इट्स अ पार्ट, वो पार्ट बन के रहेगा शेयर कैपिटल का जब तक वो रीइशू नहीं होंगे। जिस दिन वो रीइशू हो गए, सीधा सीधा कहां डाल दो? कैपिटल रिजर्व में। दैट मीन्स इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ 2,900, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। तो बच्चों इसी पार्ट में क्या करोगे? ऐड कर दोगे कौन से? फॉरफिट अमाउंट। अब समझ में आया? टोटल हिसाब मिल गया 8,000 का। मैंने क्या बोला था? 6,000 का हिसाब कर दिया सर, गुड टू गो। सर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में सबने मेरे पे उंगली उठाई सर। 8,000 शेयर में से सिर्फ 7,200 शेयर्स का हिसाब कर रहे हो। 800 शेयर्स पे भी सर कुछ अमाउंट पड़ी है, उसका हिसाब कब करोगे? ये लो कर दिया। सो 800 शेयर्स के हिसाब से कितना पैसा उनका हमने जब्त कर लिया था सर? ये हमने कर लिया था 2,900 जब्त। ओके, तो बच्चों ये करना है प्लस। 43,000 में से माइनस कर देते हैं 1,200 आता है 42,000, और 42,000 में प्लस कर देते हैं 2,900, तो हमारे पास आता है 44,900। तो कैलकुलेट किसको करना है? क्या बताया हुआ मैंने सर? सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो होता है ना, वो मेन कैपिटल आगे जाता है। ये तो हम नॉर्मल वैसे दिखाने के लिए कि नोट्स टू अकाउंट्स में। सो 60,000 प्लस 44,900 बच्चों मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, ये होता है 1,04,900। सो ये आ गया 1,04,900। तो बच्चों इसको कहाँ ट्रांसफर कर दीजिए? इसको ट्रांसफर कर दीजिए आप इसमें 1,04,900। इतना समझ में आई बात के नहीं आई? तो बच्चों ये था आपका पूरा क्वेश्चन। अगर आपको बैंक का भी करना है तो बैंक का भी कर लीजिए।
कोई वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसमें आप ऐसे करके, मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि इसमें आप बना सकते हैं इसमें, वरना टाइम वेस्ट होगा। इसमें एसेट्स करके, इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करके, यहाँ बैंक का भी आप बैलेंस लिख के चल सकते हैं। मेरा मेन एम क्या था इसमें आपको समझाने का, ये वाला पार्ट मेरा मेन एम था, ये वाला। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपने ये मेन पार्ट समझ लिया तो आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कौन सा इन्वॉल्व होता है सर? जो पूरा पूरा पैसा आया बिना किसी रुकावट के सर, वो होता है। उसके बाद सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में सर, ये ऐसा पैसा जो कम कॉल्ड अप किया हुआ, या फिर ऐसा पैसा जो कॉल्ड अप किया था बट रिसीव नहीं हो पाया सर, नहीं दिया, कॉल इन एरियज हो गए, वो इस हेडिंग में आता है। तो पहले जो शेयर्स फॉरफिट हो गया उनका हिसाब सर मैं बाद में करूंगा। 800 शेयर का बचे कितने सर? 7200 शेयर्स सर। 10 रुपए के हिसाब से कितने कॉल्ड अप किए थे? 6 रुपए सर। 43,200 आना चाहिए था। इसमें से कितना नहीं आया सर? वो टिक टिक वाले से हमने देख लिया था, 1200 नहीं आया। अब बचा कौन सा? 800 शेयर वाला, उसका हिसाब कर दीजिए, आपके पास अमाउंट आ जाएगी। तो बच्चों दिस कंप्लीट्स योर इशू ऑफ शेयर्स। मैं जितना समझा, अच्छे से समझा सकता था, मैंने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दी। अब आप भी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाएंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये मत सोचें कि अरे वाह चलिए खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं दूसरों की तरह नहीं हूं जो ये बोलूंगा कि हाँ बस ये कर लो खत्म। मेरे को आपकी तैयारी फुल करवानी है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए, एक तो उसको रिवाइज करना है, जो होमवर्क देता हूं उसको रिवाइज करना है, और तीसरी चीज अपनी बुक उठाइए, वो बुक जो आपके घर पे पड़ी है उसमें से थोड़े थोड़े एक दो क्वेश्चंस कीजिए, थोड़ी रिवाइज कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है मैं तो बैठा ही हूं। यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर, इट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो बच्चों आज का लेक्चर में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ के चल सकते हैं। एंड बच्चों आज का लेक्चर अगर आपको बहुत अच्छा लगा है, अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सकें। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।